नमो नमः। आज हम लोग मासों के नाम से संबंधित चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र हिंदू मास में से चैत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में अप्रैल महीना से होता है। मुसलमान में से रवि राखल कहा जाता है। विशाखा, वैशाख, मई, जमादिलावल, ज्येष्ठा, जेठ, अंग्रेजी महीना में जून, जमादिलाखर, पूर्वाषाढ़, आषाढ़, जुलाई, रज्जब, मुसलमानी भाषा में से रज्जब कहा जाता है। श्रावण अगस्त महीना में होता है और मुसलमानी भाषा में से सावन कहा जाता है। पूर्वा, भाद्रपद, हिंदू भाषा में से भाद्रपद कहा जाता है। अंग्रेजी के हिसाब से सितंबर महीना होता है और मुसलमान भाषा में से रमजान कहा जाता है। अश्विनी नक्षत्र, अश्विन हिंदू मास है। अश्विन हिंदू मास है। यह अक्टूबर महीने में होता है और मुसलमान भाषा में से सव्वाल कहा जाता है। कृतिका, कार्तिक नवंबर महीना में होता है और मुसलमानी भाषा में से जिलकाद बोला जाता है। मृगशिरा, मार्गशीर दिसंबर महीना में होता है और मुसलमानी भाषा में से जिलहेज कहा जाता है। पुख्य, पौष जनवरी महीना में होता है और मुसलमानी भाषा में से मुहर्रम कहा जाता है। मघा, माघ फरवरी महीना में होता है और मुसलमानी भाषा में से सफर कहा जाता है। पूर्वा फाल्गुनी, फागुन मार्च महीने में होता है और मुसलमानी भाषा में से रबी लावल कहा जाता है। मलमास में जो कार्य होते हैं उसी कार्य की हम लोग चर्चा करेंगे। संध्या, अग्निहोत्र, पूजनादि नित्य कर्म, गर्भाधान, जातकर्म, सीमंत, पुंसनादि संस्कार, रोग शांति, अलभ योग में श्राद्ध, द्वादशा, सपिंडीकरण, मनवादी तिथियों का दान, दैनिक दान, यव, तिल, गोभूमि, स्वर्णादि दान, अतिथि सत्कार, विधिवत स्नान, प्रथम वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध एवं राज्य सेवा विषयक कर्म मलमास में शास्त्र सम्मत है। अनित्य अनैमित्तिक कार्य, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, तुला पुरुष, कन्यादान, गजनादि, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के निर्माण, प्रतिष्ठान, नामकरण, उपनयन, चौलकर्म, अन्नप्राशनादि संस्कार, राज्याभिषेक, सकामना, वृषोत्सर्ग, बालक के प्रथम निष्क्रमण, व्रतारंभ, व्रतोद्यापन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, देवता का महोत्सव, कर्मानुष्ठान आदि, काम्यकर्म, प्राप, प्रायश्चित, प्रथम उपाक्रम, उत्सर्ग, हेमंत ऋतु का अवरोह, सर्प बलि, अष्टका श्राद्ध, ईशान देवता की बलि, वधु प्रवेश, दुर्ग का स्थापना, उत्थान, देवतादि की शपथ ग्रहण करना, विशेष परिवर्तन, विष्णु शयन, कमनीय यात्रा मलमास में क्या है? यह कार्य सब क्या है? वर्जित है, निषेध है। चैत्र मास में जन्म लेने वाले मनुष्य सत्कर्मी, विद्या विनय युक्त, भोगी, मिष्टान भोजन करने वाला, मित्र, सज्जनों का प्रिय, आम रूप से सलाह देने वाला राजमंत्री होता है। वैशाख मास में जन्म लेने वाला मनुष्य बलवान, देव ब्राह्मण भक्त, दीर्घायु, बंधन, सुख युक्त और बहुत जल पीने वाला होता है। जेठ मास में जन्म लेने वाला मनुष्य क्षमायुक्त, चंचल प्रवृत्ति, विदेश गमन,
प्रिय, विचित्र बुद्धि, तीक्ष्ण स्वभाव, विलंब से कार्य करने वाला और श्रेष्ठ होता है। आषाढ़ मास में जन्म लेने वाला मनुष्य बहुखर्ची, बहुभाषी, हास्य विलासी, साहसी, गुरुभक्त, मंदाग्नि, रोग मुक्त, सुकर्मा, महान अभिमानी होता है। श्रावण मास में जन्म लेने वाला मनुष्य पुत्र, पौत्र, मित्र, सुखयुक्त, पितृभक्त, आज्ञाकारी, लोगों में प्रसिद्ध वक्ता, गुणगान, कप प्रकृति का होता है। भाद्र मास में जन्म लेने वाला मनुष्य दुर्बल शरीर वाला, दाता, धनवान, स्त्री, पुत्र, सुख भोगता, सुख दुख में समान विचार रखने वाला, सज्जनों में श्रेष्ठ कहलाता है। आश्विन मास में जन्म लेने वाला मनुष्य विद्वान, धनी, राजाओं का मित्र, सेवक युक्त, पराये गुण का ज्ञानी, बहुत पुत्र संपदा वाला, धन धान ऐश्वर्य भोगने वाला होता है। कार्तिक मास में जन्म लेने वाला मनुष्य सुकर्मा, धनवान, काफ़ी क्रय विक्रय कार्य में प्रवीण, बहुत प्रीति करने वाला, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। मार्गशीर्ष में जन्म लेने वाला मनुष्य सुशील, श्रेष्ठ, तीर्थ करने वाला, संपूर्ण कला में निपुण, हास्य विलासयुक्त, परोपकारी, साधु संतों के मार्ग में चलने वाला होता है। पौष मास में जन्म लेने वाला मनुष्य परोपकारी, पितृधनहीन, कष्टार्जित धन का व्यय करने वाला, शास्त्रोक्त यत्न से कार्य सिद्ध करने वाला, शास्त्री, दुर्बल देह वाला होता है। माघ महीने में जन्म लेने वाला मनुष्य योगाभ्यासी, तांत्रिक आचार्य, बुद्धि बल से शत्रु का नाश करने वाला तथा निष्पापी होता है। फागुन मास में जन्म लेने वाला मनुष्य परोपकारी, चतुर, दयावान, कोमल, स्थिर शरीर, हास्य कीड़ा में प्रवीण, शक्ति वाला, वृथा बकवास करने वाला होता है। मलमास में जन्म लेने वाला मनुष्य अपना ही कल्याण चाहने वाला, परोपकारी, सभी का प्रिय विषय, वासना से विरक्त, सुंदर चरित्र वाला होता है। जन्मदिन से एक सावन मास पर्यंत जन्म मास कहलाता है। मतांतरेण